हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था ये टॉपिक परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और आज इसका ये थर्ड लेक्चर है। तो आज जो पॉइंट्स हम इसमें कवर करने वाले हैं वो पहले हम देख लेते हैं। तो जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें जो कुछ कंडीशन होती हैं उससे बेस्ड कंडीशनल कॉम्बिनेशन होता है। नोटेबल पॉइंट्स हम कुछ देखेंगे और हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ये यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में जो टॉपिक किया था उससे रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन जो है ये रिवीजन के लिए हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग। ठीक है, वर्ड्स आर क्रिएटेड बाय रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड सक्सेस। तो SUCCE। ठीक है, ये जो वर्ड है सक्सेस, ठीक है, इसके जो लेटर्स हैं, ठीक है, इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको अल्फ़ाबेटिकली हम अरेंज कर रहे हैं। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द वर्ड सक्सेस। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, मतलब सक्सेस के जो ये लेटर्स हैं इनको हम अरेंज करके एक डिक्शनरी में अगर मैं अरेंज करूं तो जो सक्सेस है इसकी क्या रैंकिंग होगी ये हम देखते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन इस टाइप के हमने लास्ट क्लास में भी किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अल्फ़ाबेटिकली सक्सेस के जो लेटर्स हैं इनको अरेंज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले इसमें आएगा क्या, C, फिर E, उसके बाद S और फिर U। 3 6 7, 3 6 7, ये 7 लेटर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे मुझे क्या, ये जो सक्सेस इसकी रैंकिंग फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जो C से स्टार्ट होने वाले सारे लेटर्स हैं 3 4 5 6, इसके बाद 6 स्पेस होंगे। तो ये जो C से स्टार्ट होने वाले जो सारे यहाँ पे वर्ड्स होंगे वो मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये 6 प्लेसेस हैं तो इनको फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और C के बाद यहाँ पे देखिए जो S है ये 3 बार आया हुआ है, और C, E और U ये क्या एक एक बार यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, क्योंकि 3 जो S हैं ये यहाँ पे आए हुए हैं। अब उसके बाद C के बाद नेक्स्ट आएगा क्या, E के बाद 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्पेस होंगे यहाँ पे। अब E के बाद कितना यहाँ पे बचता है, E के बाद SSS 2C और एक U बचता है। तो फैक्टोरियल 6 बाई ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 SSS के लिए और फैक्टोरियल 2 CC के लिए। तो ये E से स्टार्ट होने वाले जो सारे यहाँ पे वर्ड हैं ये भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे। उसके बाद आएगा क्या, S। अब देखिए, अब मैंने इसके बाद आएगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्पेसेस। तो इनको फिल करने के लिए जो मेरे पास लेटर्स हैं ये तो क्या 6 हैं, लेकिन S से स्टार्ट होने वाले अगर ये मैंने सारे इनको फिल कर दिया तो इसमें जो सक्सेस है ये भी इसमें काउंट हो जाएगा, और इसके आगे के सारे जो वर्ड्स बनेंगे वो भी काउंट हो जाएंगे। लेकिन मुझे तो क्या सक्सेस की जो रैंक है वो पता करनी है। तो एस के बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे लेटर आने वाला है वो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ। तो एस के बाद फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी आएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली जो ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एस के बाद सी आएगा। फिर एक एस आ गया, एक सी आ गया, फिर क्या बचा, CESS और CESS और U, यानी कि जो 5 प्लेसेस है किससे बनेंगे, CESS और U से। तो इनको फिल करने के लिए क्या हो जाएगा, टोटल है फैक्टोरियल 5 लेटर्स हैं तो फैक्टोरियल 5, उसके बाद उसमें क्या है, SS है यानी कि फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो CESS और U, बाकी तो यही रहेगा। उसके बाद S के बाद क्या आ जाएगा, SC के बाद SE। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 प्लेसेस, तो फिर से क्या हो जाएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल 5 और बाय, अब S और E ये मेरे पास है। उसके बाद क्या बच रहा है, SS और CC। तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, SS और CC के लिए। अब SE के बाद क्या आएगा, फिर से S आ जाएगा, तो S के बाद 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो ये फिर से इसकी जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या होंगे, फैक्टोरियल 5 और SS, ये SS है अब मेरे पास। तो इसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, CCES और U। तो CC की कांट क्या आ जाएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल 2। फिर SS, उसके बाद क्या आ जाएगा, S के बाद SU। अब देखिए SU से स्टार्ट होने वाले अगर मैंने सारे जो हैं वर्ड्स काउंट कर लिए तो उसमें क्या सक्सेस जो है ये भी निकल जाएगा। मुझे तो सक्सेस तक पहुंचना है। तो SU के बाद अब मैं देखूंगा कि नेक्स्ट जो यहाँ पे लेटर है ये क्या आने वाला है। तो SU के बाद क्या आएगा, C। ठीक है,
अब एस यू सी के बाद यहाँ पे मैंने सारे काउंट कर लिए, तो फिर जो सक्सेस है उसमें फिर निकल जाएगा। तो एस यू सी के बाद फिर से क्या आएगा यहाँ पे, फिर से सी आएगा ये यहाँ पे। उसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद ई आएगा, ठीक है। और ई के बाद फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, डबल एस जो है यही आ जाएगा। यानी कि ये जो वर्ड है ये इनके बाद क्या जो सक्सेस है वही आने वाला है। तो यहाँ पे मैं इनको काउंट कर लेता हूँ, और इनके बाद जो नेक्स्ट रैंकिंग है वो किसकी हो जाएगी, सक्सेस की हो जाएगी। तो ये जो है फैक्टोरियल 6/फैक्टोरियल 3, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज 6 × 5 × 4, ये हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 3 से ये फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, 5 4 जा 20, 20 × 6 120, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दिस इज 120, तो ये था ही 120, और बाय 2 और है फैक्टोरियल 2 मतलब 2, तो ये हो जाएगा क्या 60। ये क्या हो जाएगा 120/2 यानी कि 60। ये क्या हो जाएगा 120/4, तो ये हो जाता है 30। और ये क्या है 120/2 यानी कि 60, ठीक है ना। तो इनका काउंट कर लेते हैं, तो 120 और ये भी हो गया 120 यानी कि 240, 240 और 90, 240 और 90 क्या हो जाता है 330, तो दिस इज 330। तो जो सक्सेस की रैंक है वो क्या जाएगी 331, ठीक है। तो 331 इज रैंक ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर रैंक जो है सक्सेस का वो क्या हो जाएगा 331। अब इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये हम यहाँ पे देखते हैं। 2 फैमिलीज विथ 3 मेंबर्स ईच, ठीक है। 2 फैमिली जो है उसमें 3 मेंबर्स हैं दोनों की दोनों फैमिली में, एंड 1 फैमिली विथ 4 मेंबर्स आर टू बी सीटेड इन अ रो, ठीक है। 2 फैमिली विथ 3 मेंबर्स ईच एंड 1 फैमिली विथ 4 मेंबर्स आर टू बी सीटेड इन अ रो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अरेंज करना है, 3 फैमिलीज हैं, 2 फैमिलीज में कितने कितने मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, 3 मेंबर्स ईच। और एक जो फैमिली है उसमें कितने मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स, ठीक है, 4 मेंबर्स आर टू बी सीटेड इन अ रो। हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड सो दैट द सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड। यानी कि जो एक फैमिली मेंबर्स के जो लोग हैं वो क्या उनको एक साथ ही रखना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो एक फैमिली उसमें 3 मेंबर्स हैं, दूसरे में भी 3 हैं और एक में कितने हैं 4। अब हम यहाँ पे इन सबको एक यूनिट मान लेते हैं। ये जो 3 मेंबर्स हैं इसको हम एक यूनिट मान लेते हैं, इन 3 को एक यूनिट और इन 4 को एक यूनिट। तो यहाँ पे जो टोटल मेरे पास अरेंज करने के लिए टोटल कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं। तो इनको अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज क्या है मेरे पास फैक्टोरियल 3। और इनको अब मैं क्या इंटरनली अरेंज कर सकता हूँ 3 को, इनके यहीं पे एक साथ तो क्या है ये तो रीअरेंज हो सकते हैं। तो इनके लिए क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3। इनको भी रीअरेंज कर सकता हूँ तो फैक्टोरियल 3, और इनको भी रीअरेंज कर सकता हूँ तो इसके लिए क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 4। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वेज है वो हो जाएंगे। तो ये जो है दिस कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 3 का क्यूब इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये यहाँ पे गिवन है क्या ऑप्शन बी में। तो ये इसका जो आंसर है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है नेक्स्ट फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखिए अब यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो आ, अगर आपके पास एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और उसमें से आपको कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स जो हैं आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उसमें से सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है NCR, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। तो ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही यूज़फुल फॉर्मूला है। जैसे कि अगर इसको समझने के लिए मैं लेता हूँ एग्जांपल कि अगर आपके पास 10 बॉल्स हैं डिफरेंट हैं, उन पर नंबर लिखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक। अब उसमें से आपको कोई एक बॉल अगर सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो कैसे कितने नंबर ऑब्वियस हो सकते हैं। तो 10 में से एक ही बॉल सेलेक्ट करनी है, तो या तो आप क्या 1 सेलेक्ट कर लो, या फिर 2, या फिर 3, या फिर 4, या फिर 5, या 6, 7, 8, 9 या 10। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे 10। और इस फॉर्मूले से भी क्या आएगा, इस फॉर्मूले से भी 10 ही आने वाला है। तो number of ways of selecting one ball out of 10 different balls
ठीक है ना, वन बॉल आउट ऑफ 10 डिफरेंट बॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा 10C1। अब 10C1 का मतलब क्या होता है, दिस कैन बी रिटन एज फैक्टोरियल 10, इधर ही मैं सॉल्व कर देता हूँ उसको, दिस इज फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 9। तो 10 को लिख देंगे क्या 10 इंटू फैक्टोरियल 9 बाय 1 इंटू फैक्टोरियल 9, ये कैंसिल आउट होगा तो ये क्या आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो 10 में से एक बॉल को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज तो यहाँ से भी क्या है 10, और मैंने मैनुअली भी काउंट किए तो कितने आ रहे थे, वो 10 ही आ रहे थे। अब देखिए यहाँ पे ये तो बहुत ही ईजी था, क्योंकि मैं 10 में से एक बॉल को सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज जो है ये भी यहाँ पे इजीली कैलकुलेट कर सकता था। अब लेकिन अगर 10 में से दो बॉल को सिलेक्ट करना हो तो क्या होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वेज, ठीक है, सेम नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टू बॉल्स, अब वन की जगह मैंने क्या कर दिया टू बॉल्स आउट ऑफ 10 बॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ पे इस फॉर्मूले से तो मैं निकाल लूँगा क्या 10C2, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आ भी जाएगा क्या फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8, ये ठीक है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8, ये फॉर्मूले में सीधा पुट वैल्यू पुट की, एन क्या है यहाँ पे 10, आर क्या है 2, तो फैक्टोरियल 10 बाय फैक्टोरियल आर यानी कि फैक्टोरियल 2 और एन माइनस आर यानी कि 10 माइनस 2 फैक्टोरियल 8। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8 और 2 इंटू फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 ये कैंसिल आउट हो गया, और 9 इंटू ये 9 5 जा 45, तो ये देखिए 45 यहाँ पे आ गया। ये 10 तो मैंने इजीली कैलकुलेट कर लिया था मैनुअली भी और ये फॉर्मूले से भी, और इससे देखिए अगर दो भी आपको सिलेक्ट करना है तो फॉर्मूले से आप इजीली 45 कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये आपको मैनुअली कैलकुलेट करना है तो ये कैसे करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 बॉल्स हैं, ठीक है ना। अब वन के साथ आपको पेयर बनाना है, तो वन के साथ जब आप पेयर बनाओगे तो 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे वन के साथ कितने पेयर बनेंगे टोटल 9 बनेंगे, तो वन के साथ तो कितने पेयर बन गए 9। अब आपको 2 के साथ पेयर बनाना है तो 2 1 ऐसे नहीं पेयर नहीं बनाएंगे, 2 के साथ आगे हम बढ़ते हुए बनाएंगे, तो 2 के साथ कितने बनेंगे 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 और 2 10, यानी कि 2 के साथ कितने बनेंगे 8 पेयर बनेंगे, क्योंकि 1 के साथ 9 बन रहे थे, फिर 2 के साथ अब ये एक कम बनेगा तो कितने बन जाएंगे यहाँ पे 9, 2 के साथ कितने बन जाएंगे 8, तो 9 8, फिर 3 के साथ कितने बन जाएंगे 7, ऐसे करते करते 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ये सारे पेयर बनेंगे, यानी कि इन सब का हमें क्या करना पड़ेगा सारे पेयर्स को ऐड करना पड़ेगा, तो 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस, ठीक है, दिस प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये तो क्या हो गया सम ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या हो जाता है 9 इंटू 10/2, और देखिए यहाँ से भी फाइनली क्या आ रहा था मेरा 9 इंटू 10/2 45, यही तो यहाँ से आ रहा था, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, क्योंकि ये देखिए कितना लेंदी यहाँ पर कैलकुलेशन है, ये तो भी ईजी है। अगर आपको यहाँ पे 10 में से 3 बॉल्स जो है वो सिलेक्ट करना होती तो फॉर्मूले से तो मैं इजीली कर लेता क्या 10C3, लेकिन आप ये कैलकुलेशन करने बैठते तो ये आपको बहुत ही लेंदी बहुत ही टफ पड़ता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फॉर्मूला है ये NCR वाला फॉर्मूला ये बहुत ही ईजी और बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है NCR, और क्या होता है NCR फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये हो गया, और ये इसका जो यूज़ है ये हो गया। अब देखिए इस बेस जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सिंपल है 5C3, ठीक है ना, क्योंकि 5 में से आपको 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो फॉर्मूला क्या है NCR, ठीक है। NCR क्या होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल n माइनस आर, n यहाँ पे क्या है n इज 5 r इज 3, ठीक है, तो ये बस यहाँ पे अप्लाई करना है, तो दिस विल बी 5C3, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 5 को मैं लिख देता हूँ 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या है 3 इंटू 2 इंटू 1, और यही तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है। तो इसको मैंने इसलिए यहाँ से ब्रेक किया क्योंकि फैक्टोरियल 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 इज 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 से ये कैंसिल, तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, यानी कि 10 नंबर ऑफ वेज हैं
5 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से बहुत इजीली हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि NCR और जो NPR का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसमें क्या रिलेशन होता है। अब देखिए मुझे पता है NCR का फॉर्मूला भी, NCR इज व्हाट, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, और NPR का जो फॉर्मूला है ये है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दोनों फॉर्मूले में क्या रिलेशन है। ये जो फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूला अगर मुझे बनाना है इससे, तो मैं क्या करूँगा, जो NPR वाला फॉर्मूला है उसमें फैक्टोरियल r का और मुझे यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर मैं क्या करूँ, ये जो NCR का वाला फॉर्मूला है ये, इसमें मैं अगर फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे क्या NPR मिल जाएगा। और वही चीज़ जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है क्या, कि NCR जो है NCR इज NPR बाय फैक्टोरियल r, ठीक है ना। यानी कि इसमें अगर फैक्टोरियल r से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल, अब ये बन जाएगा NCR, डिवाइड कर देते हैं तो NPR बाय फैक्टोरियल r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये क्या बन गया है, दिस इज NCR, तो दिस इज NCR, यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये हम यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे बहुत बार काम भी आने वाला है। और देखिए इसको यहाँ पे ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप कि अगर आपके पास 10 डिफरेंट बॉल्स हैं, ठीक है ना, 10 डिफरेंट बॉल्स में से आपको क्या करना है, 5 बॉल्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उनको अरेंज भी करना है। तो यहाँ पे जो NPR है ये क्या होता है, दिस इज एक्चुअली NCR, यानी NPR जो है ये क्या होता है, ये वो 5 बॉल को सिलेक्ट भी करता है और उनको अरेंज भी कर देता है, ठीक है ना। या फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, NCR इंटू फैक्टोरियल r, ठीक है, NCR इंटू फैक्टोरियल, फॉर्मूला भी देखते हैं, NPR इज इक्वल टू व्हाट, NCR इंटू फैक्टोरियल r। और यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको 5 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके उनको रीअरेंज भी करना है तो वो क्या होता है, हो जाता है पहले सिलेक्शन और फिर ये उनका अरेंजमेंट। और NPR क्या डायरेक्टली वही चीज़ करता है, 5 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके उनको क्या अरेंज। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत यूजफुल है, और ये उनका जो रिलेशन है ये भी बहुत यहाँ पे यूजफुल है, जो कि हम फ्रिक्वेंटली अभी क्वेश्चंस में, आने वाले क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया इनमें रिलेशन NPR और NCR में। अब देखिए इनका यूज़ करते हुए यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है कि NPR इज इक्वल टू NPR प्लस 1 एंड NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ R। अब यहाँ पे R की वैल्यू पूछिए, और ये JEE मेंस 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे तो हमें जनरली जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r, ये मैंने अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू क्या है, NPR प्लस 1, यानी कि फैक्टोरियल n बाय n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो यहाँ से फैक्टोरियल n कैंसिल, ठीक है ना। अब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, n माइनस r इंटू n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। और ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, दिस इज ऑल्सो, जब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दिस इज ऑल्सो n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो ये तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, n माइनस r इज इक्वल टू दिस इज 1। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, और एक और इक्वेशन जो है वो कहाँ से जाएगी, वो इस रिलेशन से जाएगी, NCR, ठीक है। इसको अब मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो NCR यानी कि फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r एंड फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है, ये, एंड दिस इक्वल टू फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r माइनस 1 एंड n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको यहाँ पे कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो फैक्टोरियल n कैंसिल आउट। और अभी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अभी मैं क्या करता हूँ, फैक्टोरियल, अभी जो डिनोमीटर्स है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r, और यहाँ पे क्या है, r माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल r जो है इसको लिख सकते हैं क्या, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे लेट दिस बी n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी r माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट होने वाला है।
और अब यहाँ पे इसको ब्रेक करके ले चलते क्या, n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये समझ आया कि ना क्या किया? देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये तो क्या आर फैक्टोरियल लिखा है और ये उससे एक छोटा नंबर है, यानी कि आर फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो मुझे ये मिल जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होने वाला है। और ये क्या है, एन माइनस आर, और ये उससे एक बड़ा है एन माइनस आर प्लस वन, तो एन माइनस आर प्लस वन को ब्रेक कर देता हूँ, तो एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल यहाँ से मिल जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ और ये यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, आर इज इक्वल टू एन माइनस आर प्लस वन। तो यहाँ से मैं एन माइनस आर की वैल्यू वन पुट कर सकता हूँ, तो आर यहाँ से क्या आ जाएगा, वन प्लस वन यानी कि टू। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ये है हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी। तो दिस वाज एप्लीकेशन ऑफ दिस एनसीआर एंड एनपीआर फॉर्मूला, ठीक है। उसका यूज़ करके ऐसे सिंपल जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए ये यहाँ पे प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो कंडीशनल सिलेक्शन का है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। कंडीशनल कॉम्बिनेशन, कंडीशनल कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन है वो ये है, नंबर ऑफ वेज इन विच, यहाँ पे पहले जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ वेज किससे, नंबर ऑफ वेज इन विच आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। आर ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से। तो ऐसे नंबर ऑफ वेज जो हैं ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं कि एन ऑब्जेक्ट्स में से हम आर ऑब्जेक्ट्स को कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं एनसीआर। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या लगी हुई है, इफ के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये ऑलवेज सिलेक्टेड हैं, यानी कि इनको तो सिलेक्ट करना ही करना है, ठीक है ना। तो ऑलवेज सिलेक्टेड है यानी कि जो एन ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इसमें से मुझे आर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिलेक्ट करने हैं। अब इसमें से जो के ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यानी कि एन माइनस के, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट्स बचे और मुझे सिलेक्ट भी कितने करने हैं, आर माइनस के, क्योंकि इसमें से के मैंने माइनस कर दिए और वो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो वो आर में से भी के माइनस कर दिए, क्योंकि के ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो जो रिमेनिंग है वो सिलेक्ट करना पड़ेंगे, यानी कि एन माइनस के सी क्या हो जाएगा, आर माइनस के, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एन माइनस के सी आर माइनस के। समझ आया ना ये कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एन में से आर सेलेक्ट करने की जगह मुझे क्या करना है, एन माइनस के से आर माइनस के सिलेक्ट करने के, क्योंकि के जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये जो है फॉर्मूला है ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नेवर सिलेक्टेड, अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि एन में से आर तो मुझे सिलेक्ट करना है, लेकिन एन में से जो के ऑब्जेक्ट है वो मुझे सिलेक्ट करने ही नहीं है, यानी कि एन माइनस के को यहाँ से हटा दो, इनको सिलेक्ट करने ही नहीं है, ठीक है। और सिलेक्ट अब कितने करने हैं, सिलेक्ट तो अभी एक भी नहीं हुआ, यानी कि आर के आर सिलेक्ट करने हैं, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस के सी आर, एन माइनस के सी आर, ये जो फॉर्मूला है ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो सिंपल, अगर थोड़ी सी आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है और बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो ये हो गया जो कंडीशनल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है वो। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन जो है ये हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको कि देख के लगता नहीं है कि ये इस प्रॉपर्टी से यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 10 पॉइंट जो है, 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, नो थ्री बीइंग कोलिनियर, ठीक है। इसमें से कोई भी तीन पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं है, क्योंकि ये प्लेन में ऐसे मार्क दें कि यहाँ पे तीन जो है कोई भी कोलिनियर पॉइंट नहीं है, एक्सेप्ट फोर विच आर इन द सेम लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे फोर जो पॉइंट्स हैं वो सेम लाइन में है, उसको छोड़ के बाकी कोई भी तीन पॉइंट्स यहाँ पे कोलिनियर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है मैं अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो फोर है ये एक ही लाइन में है, तो 4 5 6 7 8 9 और एक समझ लीजिए यहाँ कहीं है। तो ये हो गए 10 पॉइंट्स, ठीक है ना। अब इनका यूज़ करके क्या करना है, 10 पॉइंट्स इन अ प्लेन, नो थ्री बीइंग कोलिनियर एक्सेप्ट फोर विच आर इन द सेम लाइन, फाइंड फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ लाइंस। तो नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ लाइंस है वो यहाँ पे खींची जा सकती हैं, तो ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लाइंस खींचने के लिए
मुझे सिर्फ 2 पॉइंट जो है उनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो इन 10 में से मैं कोई भी 2 पॉइंट जो है वो अगर सिलेक्ट कर लूँ तो उन 2 पॉइंट्स का यूज़ करके एक लाइन जो है वो खींची जा सकती है, ठीक है ना। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ तो यहाँ पे जो सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर आप कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो उनको ज्वाइन करने से एक लाइन बन सकती है। तो देखिए लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा कैच है कि जो 4 पॉइंट्स हैं इनसे तो एक ही लाइन पास हो रही है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको बोल दूँ क्या 10C2, यानी कि 10 में से 2 पॉइंट जो है वो मैं सिलेक्ट करूँ, ठीक है ना। तो उससे क्या, ये जो पॉइंट्स हैं इन इन दोनों से जो लाइन आने वाली है वो, इन दोनों से जो लाइन आने वाली है वो, इन दोनों से जो लाइन आने वाली है वो, और ऐसे इतने इनके कॉम्बिनेशन जो लाइंस आने वाली हैं उनको मैंने यहाँ पे अलग अलग काउंट कर लिया है, ठीक है ना। तो उसको मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें कितनी लाइंस को मैंने काउंट कर लिया है, तो यहाँ पे मैंने 4C2, ठीक है ना। तो इन 4 जो पॉइंट्स हैं इनसे बनने वाले जितने भी इनके दो दो पेयर लेके बनने वाले जितने कॉम्बिनेशन है उनको मैंने यहाँ पे ओवर काउंटिंग कर दिया, तो वो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। लेकिन ये जो लाइन है ये एक लाइन तो यहाँ पे काउंट होगी, तो +1 ये मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर, नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। तो कितनी नंबर ऑफ लाइन्स बनेगी वो उसका आंसर ये समझ आया ना, ठीक है ना। देखिए मैं एक बार और बताता हूँ। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ लाइन्स है अगर ये 10 के 10 या कोई भी पॉइंट्स यहाँ पे कोलिनियर नहीं होते, मतलब फोर विच आर इन द सेम लाइन, ये पॉइंट नहीं गिवन होता, यानी कि सारे के सारे जो 3 पॉइंट्स है, सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं उनमें से कोई भी 3 पॉइंट जो है वो कोलिनियर नहीं होते, तो उसमें आंसर तो क्या जाता है 10C2। मतलब कोई भी 10 में से कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लो, उनसे एक लाइन जो ज्वाइन होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी एक लाइन हो जाएगी यूनिक। लेकिन अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें 4 लाइन कोलिनियर दे दी, 4 पॉइंट्स कोलिनियर दे दिए। अब 4 पॉइंट्स ये जो कोलिनियर है तो इनके लिए क्या होगा कि मैंने इनको जो सेपरेटली इनका यूज़ करके जो मैंने अलग अलग लाइंस काउंट कर रहा था तो उनको मैंने इसमें से माइनस कर दिया, और फिर मैंने +1 कर दिया, यानी कि ये जो लाइन है इसको अलग से यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट जो है इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कितने बनेंगे वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स के लिए मुझे क्या, जो 10 पॉइंट्स हैं उसमें से कोई 3 पॉइंट्स यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी 3 पॉइंट्स मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा ये 10C3। लेकिन अब यहाँ पे मैंने अगर यहाँ से कोई भी जो पॉइंट्स है वो सिलेक्ट किए, यहाँ से ही अगर मैंने पूरे पूरे के पूरे 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, ये ना, तो उससे क्या, उससे ट्रायंगल बनेगा क्या, तो उससे तो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनने वाला। फिर क्या करेंगे, तो अब उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पे ये जो 10C3 है इसमें से वो केसेस माइनस करने वाले हैं जिसमें कि मैं ये जो तीनों आ, आ, ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन 4 पॉइंट्स में सेलेक्ट करना था, यानी कि 4C3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सेकंड पार्ट, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन एन साइडेड पॉलीगॉन। तो यहाँ पे कोई एन साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है, उसमें जो नंबर ऑफ डायगोनल्स है वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो एन साइडेड पॉलीगॉन को मैं रफली कैसे बना सकता हूँ, तो एन साइडेड पॉलीगॉन, ठीक है, लेट सपोज कि ठीक है, यहाँ पे इसकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो क्या है एन, ठीक है, एन साइड्स। तो एन साइड जो हैं ये इस पॉलीगॉन के। अब मुझे क्या डायगोनल्स फाइंड आउट करने हैं। अब डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसमें जो वर्टेक्स होंगे वो कितने होंगे, वो भी एन होंगे, ठीक है। तो एन में से कोई भी 2 वर्टेक्स जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं मुझे। तो NC2 ये अगर मैंने कर लिया, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें डायगोनल्स के अलावा जो ये लाइन्स है ये भी यहाँ पे ये काउंट हो जाएंगी, ठीक है। तो इनको तो मुझे काउंट नहीं करना, तो ये कितनी लाइन्स यहाँ पे काउंट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये कितनी टोटल इसमें साइड्स होंगी n, तो उनको मैं यहाँ से माइनस कर देता हूँ, ठीक है ना। यही तो होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि जब मैं इन दोनों पॉइंट्स को लेकर करूँगा तो ये लाइन इससे बन जाएगी साइड। तो ऐसे कितने टोटल साइड बनेगी, टोटल n बनेगी। और NC2 ये तो क्या टोटल, इनको छोड़ के इस साइड को छोड़ के जो भी 2 लाइंस को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करूँगा तो क्या डायगनली मिलने वाला है, ठीक है ना। तो NC2 माइनस n जो है ये इसका हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन ऑक्टागोन विल बी। आप देखिए ऑक्टागोन,
यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब जिसकी 8 साइड्स होते हैं। तो बस इसमें सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है, ठीक है। तो ऑक्टागन मतलब 8c2 माइनस 8, ठीक है। तो 8c2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 माइनस 8। तो एक बार कैलकुलेट करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा 8 × 7/2 माइनस 8, तो 2 4 जा 7 4 जा 28, 28 माइनस 8 दैट इज 20, ऑप्शन बी, ठीक है। ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे प्रीवियसली आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, जो डिफरेंट स्टेट के एग्जाम होते हैं उस। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंसिडर 6 वर्टाइजेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन एंड इट्स सेंटर। 6 वर्टेक्स जो है ये मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, ये देखिए ये मैंने बना दिया रेगुलर हेक्सागन, यही होता है रेगुलर हेक्सागन। और ये उसका एक जो सेंटर है ये भी यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे कंसिडर कर लिया रेगुलर हेक्सागन और उसका एक सेंटर, यानी कि टोटल कितने पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, 7 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या काउंट करना है, कंसिडर 6 वर्टाइसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन एंड इट्स सेंटर, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइंस है वो कितनी यहाँ पे बन सकती हैं, वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जो है उसका कंसेप्ट तो मुझे पता है कि आपके पास अगर n पॉइंट्स हैं जिनमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना, तो उसमें से आप 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, और उनको ज्वाइन कर दीजिए तो क्या एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। अब लेकिन देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो सेंटर है, ठीक है, इससे पास होने वाली मेरे पास ये लाइन्स है, ठीक है ना। ये सेंटर जो है हेक्सागन से पास होने वाली, ठीक है, ये लाइंस जो है ये यहाँ पे हेक्सागन के सेंटर से पास होती हैं। अब देखिए इसको मुझे यहाँ पे रिमूव करना है, ठीक है ना। ये जो यहाँ पे ओवर काउंटिंग हो रही है उसको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले तो जो 7 यहाँ पे पॉइंट्स है, 6 ये और एक ये 7, तो 7c2, ठीक है ना। ये तो टोटल काउंटिंग है वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि जो ये 3 पॉइंट्स को लीनियर है इसमें जो ओवर काउंटिंग हुई है उसको यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओवर काउंटिंग कितनी हुई है, यहाँ पे 3c2, ठीक है, 3c2 की यहाँ पे ओवर काउंटिंग हुई है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे इन 3 से जितने भी कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं उनको मैंने यहाँ पे डबल काउंट कर लिया, यानी कि एक बार ये एक बार ये और एक बार इन दोनों से लेने वाले जो 3 लाइन्स होगी उसको मैंने क्या 3 बार काउंट हो गया वो यहाँ पे। तो ये माइनस करना पड़ेगा, ऐसे इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे इसके करस्पॉन्डिंग, यानी कि -3 टाइम्स ऑफ ये होगा और +3 यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 3 लाइन है इनको एक एक बार तो यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। तो ये जो आंसर है ये हमारा हो जाएगा। तो इसको हम सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 7c2 ये क्या हो जाएगा, 7 × 6 बाय फैक्टोरियल 2 को मैंने 2 लिख दिया, और जो 5 फैक्टोरियल आता है उसको उससे मैंने ये क्या सिंप्लीफाई करके लिख दिया, -3 × 3c2, तो ये तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और प्लस का 3, ठीक है ना। तो 2 3 जा तो ये क्या हो जाएगा 21 - 9 + 3, तो ये क्या हो जाएगा 21 - 6 यानी कि 15। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ट्रेंगल्स कैन बी फॉर्म्ड विद दीज 7 लाइन्स, ठीक है। हाउ मेनी ट्रेंगल जो है, अब इससे ट्रेंगल जो है ये कितने बनने वाले हैं ये हमें यहाँ पे काउंट करने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ट्रेंगल है, अब देखिए ट्रेंगल के लिए तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो ट्रेंगल तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, जितने भी जो 7 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, जो भी 7 डिफरेंट पॉइंट है उनमें से अगर मैं कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लूँ तो उनको ज्वाइन करने पे क्या बन जाएगा ट्रायंगल। ऐसा हमेशा होगा क्या, देखिए यहाँ पे तब नहीं होगा जबकि मैं 3 पॉइंट्स यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ इन तीनों को या इन तीनों को या इन तीनों को, तो उनसे तो क्या स्ट्रेट लाइन में ट्रायंगल तो बनेगा नहीं। यानी कि ये 3 केसेस हैं, ये यहाँ पे माइनस करना पड़ेंगे। तो जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट विल बी 7c3। सात में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लो -3। तो यहाँ पे ये जो तीन तीन को जब सेलेक्ट करेंगे या इन तीन को या इन तीन को, तो उससे क्या बनने वाले ट्रेंगल्स नहीं बनने वाले, क्या बनने वाले स्ट्रेट लाइन।
तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो सिंपल, वही एक सिंपल सा कंसेप्ट है सिलेक्शन वाला, बस उसमें हम अपने अपना डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स अप्लाई करके यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं। 6 parallel lines which are cut by another set of 5 parallel lines. Number of parallelogram formed by these lines. So 6 parallel lines, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 5 different parallel lines. तो 1, 2, 3, 4 और ये 5, ठीक है। अब ये लाइंस मैंने यहाँ पे बनाई है, तो ये यहाँ पे आप समझ लीजिए पूरा ये आगे तक लाइन ना ये कट कर रही है सारी। तो अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स हैं वो कितने बनने वाले हैं वो यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करने हैं। देखिए पैरेललोग्राम के लिए मुझे क्या 2 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस चाहिए, तो यहाँ पे कितनी है, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे भी कितने हैं ये है 5, जैसा कि गिवन है क्वेश्चन में। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं कोई भी यहाँ से 2 लाइन सेलेक्ट कर लूँ 6 में से और यहाँ से 2 सेलेक्ट कर लूँ और उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, उससे हम मुझे क्या मिल जाएगा, एक पैरेललोग्राम मिल जाएगा, यानी कि 6C2, ठीक है। इन 6 में से कोई भी 2 लाइन में ले लें, लेटर सपोज ये, और ऐसे इन में से क्या ले लें 2, लेटर सपोज ये। तो ये जो बनेगा ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो 6C2 इंटू 5C2, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, और ये भी क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5/2 इंटू ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4/2। तो ये तो हो जाएगा 10 और ये क्या हो जाएगा 15, तो 150। तो जो 150 पैरेललोग्राम्स हैं वो यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। तो यही जो है इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फाउंड बाय ज्वाइनिंग 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है। तो कोई सर्कल पे 4 पॉइंट्स है 1, 2, 3, 4 लेट सपोज ये, तो इनको इनसे कितने जो ट्रायंगल्स है वो बना सकते हैं। तो इन 4 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए, 4C3, सिंपल सा इसका तो आंसर है 4 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये 4 ही हो जाएगा। तो क्या इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका 4, ठीक है ना। इन 4 में से कोई भी 3 पॉइंट सेलेक्ट करके आप ट्रायंगल बना सकते हैं, सिंपल है। 8 स्ट्रेट लाइन्स एंड 6 सर्कल्स इन अ प्लेन, ठीक है। तो 8 स्ट्रेट लाइन्स हैं और 6 सर्कल हैं उसमें, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो मैक्सिमम के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो यहाँ पे जो 8 लाइन्स हैं उनके मैं निकाल लूँगा क्या, 8 लाइन्स हैं 6 सर्कल्स हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो किस किस से मिलने वाले हैं, एक तो लाइन लाइन से, ठीक है, एक लाइन सर्कल से, और एक सर्कल और सर्कल से, ठीक है। तो लाइन लाइन से यानी कि मुझे यहाँ पे कोई भी 8 में से 2 लाइन सेलेक्ट कर लूँ तो वो क्या एक बार इंटरसेक्ट करेंगी। तो 8C2 इंटू 1, क्योंकि वो क्या एक ही उनका इंटरसेक्शन होने वाला है, एक लाइन और एक सर्कल। तो एक लाइन और एक सर्कल, अब मैक्सिमम मुझे निकालना है। तो लाइन तो क्या सर्कल को टच भी कर सकती है, कट भी कर सकती है। तो मैक्सिमम के लिए क्या मैं 2 पॉइंट्स लूंगा क्योंकि वो उससे कट करे, ठीक है ना। तो लाइन और सर्कल, तो लाइन यहाँ पे कितनी है 8, तो 8C1 8 में से एक लाइन ले ली, और सर्कल कितने हैं 6, तो 6C1 एक सर्कल ले लिया। अब इतने जो टोटल कॉम्बिनेशन सर्कल और लाइन के पॉसिबल है, और हर एक कॉम्बिनेशन से मुझे कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे 2। तो इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ कितना 2, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ देयर इंटरसेक्शन पॉइंट्स, ठीक है ना। तो लाइन और 2 लाइन का तो एक इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, और एक सर्कल और एक लाइन के कितने पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे 2, ठीक है ना। और ऐसे ही यहाँ पे सर्कल और सर्कल, तो सर्कल यानी कि 6 में से मुझे 2 सर्कल सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 62 इंटू 2, क्योंकि 2 सर्कल ऐसे होंगे तो इनके भी कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, ये 2 पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो 6 में से 2 सर्कल सेलेक्ट किए इंटू 2, तो इसको बस कैलकुलेट करना है, इससे मिल जाएगा आंसर। तो 8C2 यानी कि 8 इंटू 7/2 प्लस ये क्या होता है 8C1 तो 8 होता है, 6C1 भी क्या होता है 6 और इंटू 2, और प्लस 6C2 क्या होता है 6 इंटू
5/2 और दिस इंटू 2। तो इसको कैलकुलेट करने पे हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। तो कितना आ रहा है इसका कैलकुलेशन, ये यहाँ पे आ जाएगा 4 7 4 जा 28 प्लस 48 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 96 प्लस ये क्या आ जाएगा 30। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन जो है ये कर लीजिएगा। तो ये क्या आ जाएगा 58 प्लस 96, तो दिस इज 4 154। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, इसके बाद तो ये इसका आंसर हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितने जो 4 बॉयज़ और 4 गर्ल की टीम सेलेक्ट करनी है, 6 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, अब इसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, 4 बॉयज़ और 4 गर्ल्स। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा कैलकुलेशन है ये तो। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, 6 में से 5 बॉयज़ जो सिलेक्ट करने हैं और 5 में से 4 गर्ल्स। तो 6C4 इंटू 5C4, तो ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5/2 इंटू ये क्या हो जाता है 5C4, तो 5 ही होता है। तो 5 3 जा 15 इंटू 5 75 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो 75 वो नंबर ऑफ वेज होंगे जिसमें से ये 5 गर्ल्स और 6 बॉयज़ में से 4 बॉयज़ और 5 गर्ल्स की जो सिलेक्शन है वो किया जा सकता है। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर इन विच डिजिट्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब 5 डिजिट नंबर मुझे फाइंड आउट करना है जिसमें कि जो डिजिट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो। ठीक है ना, तो 5 डिजिट नंबर, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे डिजिट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो मैं यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट है ये कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ। तो ये फिल करने के लिए 5 डिजिट नंबर्स इन विच डिजिट आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसमें क्लियरली जो डिजिट्स हैं वो रिपीटेड नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो रिपीटेड नहीं हो सकती, तो बस मुझे यहाँ पे जो 10 डिजिट्स हैं, ठीक है ना, 10 डिजिट्स होते हैं कहाँ से, 0 से लेके 9 तक, इनमें से मुझे कोई भी 5 डिजिट्स जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो 10C5 ऐसे तो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और क्या मैं इन डिजिट्स को रीअरेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको यहाँ पे अरेंज करना है। तो इनका जो एक ऑर्डर है वही एक ऑर्डर जो है वो फिक्स होगा, और मैं यहाँ पे उनको रीअरेंज नहीं कर सकता। ठीक है ना, तो ये तो हो गया क्या फर्स्ट पार्ट इसका, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कैसे कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें अब मुझे क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, देखने में तो लगता है कि सेम हो जाएगा इसका आंसर भी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब मैं 0 से 9 डिजिट नहीं ले सकता, मुझे लेना पड़ेंगे क्या 1 से 9 डिजिट, क्योंकि अगर मैं 0 से 9 यहाँ पर डिजिट्स लूँगा तो यहाँ पे जो मुझे क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब सबसे छोटी डिजिट आएगी सबसे पहले, और सबसे छोटी डिजिट यहाँ पे अगर 0 से 9 में से मैं 0 ले लूँगा तो ये तो क्या 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा ना। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे 0 जो है उसको यहाँ पे लेना ही नहीं है, तो मैं क्या 1 से 9 जो डिजिट है बोलूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से 5 डिजिट सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज, तो 9C5 जो है ये यहाँ पे हो जाएगा, और इनको भी मैं यहाँ पे रीअरेंज नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे इनका एक ऑर्डर जो है वो फिक्स होगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9C5। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड। ठीक है, ये क्वेश्चन हम अच्छा ये कर चुके हैं, लेकिन इसमें अब जो कंडीशन है वो आ गई है, वो हमने नहीं किया है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 4 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। तो यहाँ तक तो हमने किया हुआ था। अब क्या हुआ है, इफ़ अ पर्टिकुलर बॉय एंड अ पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर। ठीक है,
अब देखिए ये यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हमें यहाँ पे अपने कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक जो पर्टिकुलर बॉय और एक जो पर्टिकुलर गर्ल है वो हमेशा क्या दोनों एक साथ में काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या नहीं करना चाहते हैं, जो भी उनका कंडीशन है। तो 6 बॉयज़ और 5 गर्ल्स जो हैं ये हमारे पास, और इसमें से मुझे सिलेक्ट करना है क्या, 4 बॉयज़ 4 गर्ल्स, ठीक है, इनको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। 4 बॉय और 4 गर्ल्स जो हैं इनको मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब कंडीशन क्या है कि कोई पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल है तो उसको हम यहाँ पे एक साथ सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि 3 केसेस लेंगे। एक तो पर्टिकुलर जो बॉय है उसको हम एक बार सेलेक्ट करेंगे, फिर एक बार जो पर्टिकुलर गर्ल है उसको सेलेक्ट करेंगे, और एक बार हम क्या करेंगे पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल, इन दोनों को ही हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब मैंने पर्टिकुलर बॉय को सिलेक्ट किया, ठीक है, तो अब मेरे पास कितने बॉयज़ बचे, 6 जो थे, इसमें से मेरे पास 5 बचे क्योंकि एक तो सिलेक्ट किया हुआ है, तो 5 बॉयज़, और गर्ल्स तो कितनी है 5 के 5 ही है, ठीक है। अभी जो पर्टिकुलर बॉय है ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, तो 4 की जगह मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं, इसमें से 3 सेलेक्ट करने हैं, और 5 गर्ल्स में से तो मुझे 4 के 4 गर्ल्स जो है ये यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अब देखिए यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो भी मेरे पास क्या, अब जो पर्टिकुलर गर्ल है वो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करनी, तो बॉयज़ तो यहाँ पे 5 हुए और जो गर्ल्स हैं ये भी 4 की जगह क्या हो जाएंगी, ये 4 हो जाएंगी, क्योंकि जो पर्टिकुलर गर्ल है वो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होगी, ठीक है ना। तो 4 गर्ल्स, ठीक है ना, 4 गर्ल्स, तो 5C3 ये तो ये हो गया इंटू 4C4, तो ये तो क्या हो गया 10 इंटू ये क्या होता है 1, तो ये तो हो गया 10 ये वाले केस में। अब सेकंड केस जब पर्टिकुलर गर्ल को सिलेक्ट किया तो अब जो बॉयज़ है वो भी क्या होंगे, जो पर्टिकुलर बॉय वो तो आएगा नहीं, यानी कि यहाँ पे जो बॉयज़ बचे वो कितने बचे 5 बॉयज़, और गर्ल्स जो है वो कितनी बची, वो बची 4 गर्ल्स। अब 5 में से कितने मुझे सिलेक्ट करने हैं, मुझे 4 के 4 ही भी सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि बॉय तो एक भी सिलेक्ट नहीं हुआ, और जो गर्ल है वो तो सिलेक्ट हो चुकी है, तो अब जो गर्ल है वो मुझे कितनी सिलेक्ट करनी है 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5C4 इंटू 4C3, 5C4 दिस इज 5 इंटू 4, तो 5 4 जा 20, ये यहाँ पे आएगा। और पर्टिकुलर बॉय पर्टिकुलर गर्ल दोनों को यहाँ पे सिलेक्ट मत करो, तो यहाँ पे जो 5 बॉयज़ हैं ये रह जाएंगे और 4 गर्ल्स हैं ये रह जाएंगी, और 5 में से मुझे सिलेक्ट करने हैं 4 बॉयज़ और 4 गर्ल्स, तो दिस विल बी 5C4 इंटू 4C4, तो दिस इज 5 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आ जाता है 10 + 20 + 5 यानी कि 35, 10 + 20 + 5 दिस इज 35, 35 जो है ये टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, जबकि आपको 6 बॉयज़ और 5 गर्ल्स में से 4 बॉयज़ और 4 गर्ल्स की टीम बनानी है, जबकि एक पर्टिकुलर बॉय और एक पर्टिकुलर गर्ल जो है वो साथ में काम करने को रेडी नहीं होता। अब देखिए जेई मीन्स 2021 का एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में, इफ़ देर आर 15 प्लेयर्स इन अ क्रिकेट टीम, ठीक है, क्रिकेट टीम में टोटल 15 प्लेयर्स हमारे गिवन है, जिसमें से कि 6 बॉलर्स हैं, ठीक है, 7 आर बैट्समैन एंड 2 आर विकेट कीपर्स। द नंबर ऑफ वेज अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी selected फ्रॉम देम so as to include at least 4 बॉलर्स, ठीक है, 4 बॉलर्स हमें खिलाने 5 बैट्समैन एक खिलाने और एक विकेट कीपर खिलाना है, ठीक है। तो ऐसी कितनी टीम्स बनाई जा सकती हैं ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 15 तो टोटल प्लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बॉलर्स हैं, यहाँ पे 6 जो है ये बॉलर्स हैं, ठीक है, और बैट्समैन कितने 7 बैट्समैन हैं और 2 विकेट कीपर हैं, और इसमें से मुझे क्या लेना है
एटलीस्ट 4 बॉलर्स लेने हैं, यानी कि बॉलर्स कितने हो सकते हैं, 4, 5 और 6, 7 बैट्समैन में से 5 बैट्समैन एटलीस्ट लेने, तो 5, 6 और 7 ये हो सकते हैं, और विकेट कीपर एक तो लेना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 या 2 ये हो सकते हैं यहाँ पे विकेट कीपर। अब देखिए यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं इनको यूज़ करके, वो हम यहाँ पे देखते हैं। 11 प्लेयर्स टोटल होना चाहिए, तो अगर मैंने क्या लिए 5 यहाँ पे ले लिया क्या, बॉलर्स, ये हो गया 5, और यहाँ से मैंने ले लिया क्या 5 बैट्समैन, ठीक है, तो 5, 5, 1, और यहाँ से एक हो जाएगा क्या 11, ठीक है। 5 नहीं, मैं यहाँ 0 से स्टार्ट करता हूँ, मतलब स्टार्टिंग से, तो 4 ले लेता हूँ, तो दिस विल बी 4, 5, तो ये हो गया 9, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ 4, 6, तो 6, 4, 10 हो गए, और ये हो जाएगा क्या 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 वाले सारे कॉम्बिनेशन है वो तो मैंने लिए, अब यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं 5, तो 5 वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, ठीक है। अब यहाँ से भी कम से कम 5 तो लेने पड़ेगा, तो 5, 5, 10 और एक 1, तो अब 5 से ज़्यादा तो मैं यहाँ पे जा भी नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पे जो सारे कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से, ठीक है, ये यहाँ पे हो चुके हैं। अब इसके अलावा और भी कोई कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है कि कम से कम ये 4 होना चाहिए, तो 4 के साथ क्या क्या पॉसिबल था, 4, 5 और 4, 6 ये मैंने ले लिया, और उसके बाद 5 के साथ क्या पॉसिबल था, 5, 5, ठीक है, तो इसमें ही 10 हो रहा है, और ये यहाँ से लेना पड़ेगा 11, ठीक है। तो इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे होगा नहीं, तो अब 4, ये सिलेक्शन क्या होगा 6 में से 4, तो 6C4 इंटू 7C5 इंटू 2C2, ये तो हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड वाला 6C4 प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इंटू, क्योंकि ये जो यहाँ पे सिलेक्शन है ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो 6C4 इंटू क्या हो जाएगा 7C6 इंटू 2C1, ये हो गया प्लस, अब 5, 5 और 1, तो 6C5, 7C5 और 1C1, तो ये, तो 6C4, तो 6 इंटू 5/2, और ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 6/2, ये क्या हो जाएगा 2C2, तो 1 ही हो जाएगा। 6 इंटू 5/2, ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 7 इंटू 6/2 और इंटू 1, कैलकुलेट करिए इसको ज़रा, क्या हो जाएगा ये 7 3 जा 21 इंटू 42 प्लस ये क्या हो जाएगा 15 इंटू 14 प्लस ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 21, ठीक है। अब ये जो सिंपल कैलकुलेशन है ये करनी है, ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये जो आंसर आता है, ठीक है, एक बार कैलकुलेट कर ही लेते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 21 इंटू 42, तो 2 और ये 4 और ये 4, 4 2 जा 8, 21 इंटू 42, तो ये यहाँ पे आ रहा है कितना 82, ये आ रहा है 882। अच्छा देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 882 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये कैलकुलेशन, ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और ये 7 3 जा 21, ये होगा 15 इंटू 21, ठीक है। और ये तो 15 इंटू 14 ये सही है, और 20 इंटू 6 ये भी सही है, तो 15 इंटू 21, तो 15 1 जा 15 और ये जाएगा 5, 15 जो है 30 और 1 31 प्लस ये क्या हो जाएगा
15 4 जा 60, 15 और 6 21, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 2 6, तो कितना आ रहा है ये, दिस कम्स एज यहाँ पर भी कैलकुलेशन में एक्चुअली दिस विल बी 2C1 नॉट 1C1, दो में से एक विकेट कीपर सेलेक्ट करना है, तो दिस विल बी 2C1, तो यहाँ पे जो है ये आ जाएगा 2, दिस इज 2, तो दिस विल बी ये 2 से कैंसिल, तो दिस विल बी 42, और ये आ जाएगा 252, ठीक है ना। तो इन तीनों का सम करिए तो 5 + 2, दिस इज 0, ठीक है, दिस इज 0, तो 2 और 5 7, ठीक है, 5 6 और ये 7, और 2 2 4 5 6 7, तो 777 जो है ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। जे मीन्स 2021 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दिस वॉज दिस, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वही है, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 10, ठीक है, 6 स्टूडेंट्स इन क्लास 11 एंड 8 students in class 12. If the number of ways in which 10 students can be selected from them so as to include at least 2 students from each class and at most 5 students from total 11 students of class 10th, and 11 is 100k, then k is equal to, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं पहले कि ये जो 10th में स्टूडेंट हैं ये हमारे पास है 5, 11th में 6 और 12th में 8, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे कितने स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे इन दोनों में से क्या कंडीशन गिवन है कि 10th और 11th के टोटल 11 स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम क्या करने हैं 5 सेलेक्ट करने हैं, ठीक है ना, एटमोस्ट 5, ठीक है, एटमोस्ट 5, और हर एक में से क्या 2 तो सिलेक्ट करना ही है, ठीक है। और इनका जो टोटल काउंट है क्या 100 के गिवन है, तो कि यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्या, यहाँ से 2, यहाँ से 2, और टोटल कितने 10 स्टूडेंट सेलेक्ट करने के, तो 2 2, तो ये हो गया 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद 2 3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5, अब यहाँ से मुझे एटमोस्ट 5 ही करना है, तो मैं 2 से लेकर यहाँ पे 4 नहीं कर सकता, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है, 3 के बाद मैं यहाँ से एटलीस्ट 2 तो करूँगा ही, तो 3 2, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा 5, और कोई यहाँ पे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, और कोई यहाँ पे कॉम्बिनेशन पॉसिबल मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 5 करना है और मिनिमम 2 2 करना है, तो 2 2 से 4 होगा, और उसके बाद 2 3 या 3 2 ही मैं ले सकता हूँ, और इसके अकॉर्डिंग इसका जो यहाँ पे काउंट है वो 10 के लिए ये फिक्स है, तो ये जो है इसके लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5C2 इंटू 6C2 इंटू 8C6, ये तो हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 5C2 इंटू 6C3 इंटू 8C5 प्लस 5C2 इंटू 6C2 इंटू 8C5, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है ये क्या हो जाएगा 10 इंटू, और दिस कम्स एज 6 इंटू 5/2, तो ये आ जाता है 5 3 जा 15, और ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 7/2, तो 7 4 जा 28, दिस 28, और ये जो है ये कितना जाएगा
तो प्लस दिस इज 10, ठीक है। और ये कितना है 6C3, तो 6 × 5 × 4, तो 6 के बाद 5 × 4 20, 8C5, तो 5 के बाद 6 7 8, 8/6, तो 560 प्लस 56, ये क्या आ जाएगा, दिस इज 10, दिस इज 6 × 5/2, तो 5 3 × 15, इंटू ये क्या आ जाएगा 8C5, तो 5 के बाद 6 7 8, 8C5 ये तो कैलकुलेट किया ना यहाँ पर 56 ये हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको करते हैं सम, तो ये क्या हो जाएगा 150 × 28, तो 15 × 28, 15 × 28, 28, तो 15 चौके 60, 120, ये जाएगा 12, 15 दूनी 30, 40 और ये 42, तो दिस इज 420, 4200 प्लस ये क्या जाएगा 56 दूनी 12 या 132, 132 और ये 00 प्लस 56 × 15, तो ये ज़्यादा है 150 × 56, तो 150 × 56, तो 15 छिक्का 90, तो ये 0, 15 75 और 9, 75 और 9 हो जाता है 84, तो 8400, दिस इज 8400। इसका कर लेते हैं सम, तो ये हो जाएगा 0 0 और 4 2 6 7 8 और 8 9 10 11 12 13 14 15 5 और 1, तो 1 और 1 ये 2, तो 25800, तो ये 100 के है, तो दिस इक्वल टू 100 के, तो के यहाँ पे क्या जाएगा, के इज 258, के की वैल्यू जो है ये हमारे पास क्या जाती है 258, और यही हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था, ठीक है। 258 एक बार और देख लेते हैं, तो 4 5 6 7 8 8 9 10 11, ठीक है, तो आंसर इज 258। आप देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 3 विल बी रिटर्न व्हेन लिस्टिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000, ठीक है। 1 से 1000 तक जब हम नंबर लिखेंगे, तो उसमें जो 3 है वो कितनी बार आएगा, ये हमें यहाँ पे काउंट करना है। तो देखिए यहाँ पे जब 3 3 जो है ये 1 से लेके 1000 तक नंबर हम देखेंगे, तो कितने 3 डिजिट्स नंबर आएंगे, ठीक है। यानी कि 3 डिजिट्स फिल हो सकती हैं, हो सकता है यहाँ पे क्या 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, तो उसमें 3 कितनी बार आ रहा है ये हमें यहाँ पे टोटल काउंट करना है। तो देखिए ये काउंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि जब 3 यहाँ पे एक बार आएगा, ठीक है, तो 3 यहाँ पे इनमें से किसी भी एक डिजिट पे यहाँ पे 3 आ सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ इन 3 में से कोई एक डिजिट सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्या 3C1, और उस पर तो 3 आएगा, और बाकी के डिजिट पे 3 को छोड़ के बाकी कुछ भी आ सकता है, यानी कि उसके पास 9 डिजिट आ सकते हैं, ठीक है, और दूसरे पे भी क्या आ सकते हैं 9, तो ये कितना हो जाएगा 81 × 3, तो 243 ये आ गया, जबकि एक बार 3 आ रहा होगा। जब 2 बार 3 आ रहा होगा, तो 3C2 इनमें से कोई भी 2 डिजिट सेलेक्ट कर लूँगा, और बाकी पे क्या, बाकी पे 3 को छोड़ के बाकी 9 डिजिट जो हैं ये कुछ भी आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 3C2 यानी कि 3 × 9, तो दिस इज 27। और जब 3 के 3 डिजिट्स होंगे, तो इसमें मुझे 2 का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो दिस इंटू 2, 27 × 2, तो ये क्या आ जाएगा 54। और जब 3 3 बार आ रहा होगा, तो 3C3, तो तीनों में तो एक ही बार आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 1 3C3,
तो दिस इज 3। तो ये इनका एक बार कर लेते हैं सम। तो 4 5 6 7 8 9 10 0 और 5 + 1 6 7 8 9 10 0, तो ये जाएगा 1। तो 2 और 1 3, तो टोटल जो 300 टाइम्स यहाँ पे 3 आ रहा होगा, और यही जो है ये इस हमारा आंसर होगा। और ये जो जेई मेंस 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अ डिबेट क्लब कंसेशन ऑफ 6 गर्ल्स 4 बॉयज टीम, ठीक है। तो ये तो सिंपल ये टीम सेलेक्ट करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये वाला भी जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिंपल इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ जो अलग टाइप का या अलग कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि कुछ ये नोटेबल पॉइंट्स हैं। ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये तो क्या एनसीआर हम देख चुके हैं। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अब एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सारे के मेरे पास 10 बॉल रखी हुई हैं, ठीक है ना। 10 बॉल्स वाला डिफरेंट बॉल्स वाला हमने पहले भी देखा था। अब वो 10 बॉल्स पे क्या नंबर नहीं लिखे हुए, मतलब सारी बॉल्स जो है वो आइडेंटिकल हैं। अब उसमें से कोई भी एक बॉल में कितने तरीके से सेलेक्ट करता हूँ, तो एक ही तरीका होगा, क्योंकि कोई भी आप बॉल सेलेक्ट करोगे तो आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो कितना तरीका का, एक ही। ऐसे ही अगर कोई भी दो सिलेक्ट करना है तो कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, तो भी एक होगा। कोई भी दो सिलेक्ट करो क्योंकि वो तो सेम के सेम है। ऐसे 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, तो कितनी भी आप बॉल उसमें सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या होगा, एक ही होगा। तो ये यहाँ पे ये नोटेबल पॉइंट्स में, ठीक है। अब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। अब एन ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से कम आर सेलेक्ट करना है, यानी कि आर या फिर आर से ज़्यादा R+1 या R+2 या R+3 या फिर पूरे एन के एन सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसे करके तो इनको क्या बोल लिख सकते हैं हम, NCR, मतलब एन में से आर सेलेक्ट किए। NCR+1 यानी कि R+1 सेलेक्ट किए, R+2 R+3 R+4 ऐसे करके NCN तक, इन सब का जो सम होगा वो क्या होगा, एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज, ठीक है। अब उसके बाद नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ये किसके लिए था, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से। अब एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो उसमें से आर अब आपको कम से कम सिलेक्ट करने हैं। तो कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आर, ठीक है। अब आर सिलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, 1। R+1 सिलेक्ट करने के ये भी 1, R+2 के लिए ये भी 1, ठीक है ना। और ऐसे करते करते n के लिए भी क्या होंगे, 1। अब ये 1 1 कितनी बार आ रहा है ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये सारे के सारा n ऑब्जेक्ट्स होते तो n बार आता, लेकिन n में से कितनी बार, R-1 बार तो ये आ नहीं रहा, यानी कि ये क्या है, दिस इज n-r, ठीक है। r से मैंने स्टार्ट किया, तो देखिए एक बार मैं बता देता हूँ, ये दिस इज r, ठीक है। ये R+1 के लिए, ये R+2 के लिए, और ये ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच रहे हैं हम, n के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जो इसमें टोटल कितनी बार ये 1 1 आ रहा है, तो n-r-1 टाइम्स, ठीक है ना। तो n-r-1 टाइम्स ही 1 1 आ रहा है। तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा, ये, या फिर इसको लिख सकते हैं क्या, n-r n-r-1 होगा ये यहाँ पे। तो n-r-1, सो दिस n-r+1 ही हो जाता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये समझने वाली चीज़ है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वाइल सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1, ठीक है। तो उसमें से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज, तो टोटल नंबर ऑफ वेज तो क्या होंगे, NC0 + NC1 + NC2, ठीक है। n में से 0 सिलेक्शन, 1 सिलेक्शन, 2 सिलेक्शन, ऐसे करते करते NCN सिलेक्शन। तो इसका काउंट क्या होता है, 2n, बाइनोमियल थ्योरम में हमने देखा हुआ है। अब उसमें से एटलीस्ट 1, यानी कि 0 सिलेक्शन वाला ये हटाना है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसको यहाँ से 1 को यहाँ पे ले आइए, तो क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 सिलेक्शन 2n-1, जो कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कुछ नोटेबल पॉइंट्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब इनका यूज़ करके ये कुछ क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो ये हम 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 31 ऑब्जेक्ट्स ऑफ विच 10 आर आइडेंटिकल एंड रिमेनिंग 21 आर डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। अब देखिए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा। अब मेरे पास टोटल 31 ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से 10 जो है ये क्या है, सेम है, और बाकी के जो 21 है ये क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे कितने सिलेक्ट करने हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 10 ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए 10 ऑब्जेक्ट्स जो है, अब मुझे यहाँ पे 10 सेलेक्ट करने हैं। तो अब देखिए मैं 10 या तो 10 के 10 यहाँ से ले लूँ, या फिर
9 यहाँ से, 1 यहाँ से, 8 यहाँ से, 2 यहाँ से, 7 यहाँ से, 3 यहाँ से, ऐसे करके लूँ। तो जब मैं यहाँ से 10 के 10 लूँगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 21 सी 10, ठीक है। और यहाँ से जब मैं 10 के 10 लूँगा तो यहाँ से क्या होगा 10 सी, ठीक है। 10 में से एक सिलेक्ट करने का, 10 में से कोई भी सिलेक्ट करने का कितना नंबर हो गया 1 ही है, ठीक है। 21 सी 9, जब मैंने यहाँ से 9 लिए तो यहाँ से एक सिलेक्ट करने के कितने नंबर हो गए 1, ठीक है। 21 सी 8, अब यहाँ से 2 करने तो 2 सिलेक्ट करने के कितने नंबर हो गए वो भी एक ही है। तो ऐसे करते करते मैं कहाँ तक पहुँचूंगा 21 सी 0 तक, ठीक है। 21 सी 0 यानी कि यहाँ से मैं एक भी सिलेक्ट ना करूँ, सारे के सारे 10 यहाँ सिलेक्ट करूँ, तो ये जो टोटल काउंट है ये कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कितने, यहाँ पे आ गए टोटल 0 से लेके 10 तक, यानी कि टोटल 11 जो यहाँ पे पार्ट्स हैं इसके, या फिर 11 इसके जो 11 डिफरेंट टर्म्स हैं, इनको मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। और इसमें टोटल कितने हो सकते हैं, टोटल तो 0 से लेके 21 तक यानी 22 सकते हैं। और ये क्या है 11, तो इनका सम और जो रिमेनिंग बचा हो उनका सम क्या होता है सेम। तो टोटल क्या होता है इसका 2⁻21, ठीक है। और ये उसका हाफ है तो 2⁻21/2 यानी कि 2⁻20 जो है ये इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो ये चीज़ अभी हमने यहाँ पे देखी हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देयर आर m men and 2 women, ठीक है। m men and 2 women participating in a chess tournament. Each participant plays a game with every other participant. If number of games played by men between themselves exceeds number of games played between the men and the women by 84, then the value of m is, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि m मैन है, ठीक है, और जो विमेन है वो है सिर्फ 2। अब यहाँ पे बोला हुआ है क्या कि अब जो गेम खेला जाता है चेस का, तो जो मैन के अमंग खेला जाता है और जो मैन और विमेन के अमंग खेला जाता है, तो जो मैन के अमंग खेला जाता है वो क्या है, वो 84 ज़्यादा है किससे, जब मैन और वुमेन के बीच में खेला जाता है। तो मैन के बीच में कैसे खेला जाएगा MC2, एम मैन में से 2 सिलेक्ट करना पड़ेंगे गेम के लिए, ठीक है। और मैन और वुमेन के बीच कैसे खेला जाएगा, तो MC1 इंटू 2C1, तो ये जो है ये कितना ज़्यादा है 84, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 84। तो ये बस यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू m-1/2 माइनस दिस इज 2m इज इक्वल टू 84। ऐसे कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो क्या हो जाएगा m² माइनस m माइनस 4m इज इक्वल टू 168। तो m² माइनस 5m माइनस 168 इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो m² माइनस 5m और माइनस 168, तो इसका जो कैलकुलेशन है ये आता है यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको या तो हम इसमें जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे। फॉर्मूला लगाने से अच्छा है इसको मैं कर लेता हूँ क्या फैक्टराइज। तो ट्वेल्व और 7 इनका प्रोडक्ट क्या आता है 168। ठीक है, ये एक बार देखना पड़ेगा कैलकुलेशंस का, ठीक है। ये इसका जो आंसर है ये जहाँ तक मुझे लग रहा है 12 है, एक बार चेक कर लेता हूँ। इसका आंसर है यहाँ पे 12, ठीक है। ये आ जाता है, ये कैलकुलेशन एक बार देख के ये आप देख लीजिएगा, ये इधर से आ जाता है, ठीक है ना। हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 8 आइडेंटिकल बॉल्स इन 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस सो दैट नन ऑफ द बॉक्स इज एम्प्टी, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिंग 8 आइडेंटिकल बॉल, अब 8 जो बॉल्स हैं ये मुझे डिस्ट्रीब्यूट करनी है इसमें 3 डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, तो नन ऑफ द बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी, ठीक है।
अब यहाँ पे बॉक्स है क्या, डिस्टिंक्ट बॉक्स है, यानी कि बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, और मुझे क्या करना है, एटलीस्ट 1 जो है ये हर एक बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आइडेंटिकल बॉल्स हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे सिर्फ मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो 8 है उनके मैं अलग अलग कैसे डिवाइड कर सकता हूँ। तो 8 को, एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1, एक 1 और एक 6, एक 1, एक 2, एक 5, एक 1, एक 3, एक 4, एक 1 और 4 3, इसके बाद तो सेम हो जाएगा। फिर मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे 2, और उसके बाद यहाँ पे 3, 5 हो गए, ये हो जाएगा 3, 2 3 3, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं लूँगा 3, तो ये फिर से वही सेम मैच होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो सारे जो कॉम्बिनेशन है ये यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है डिस्टिंक्ट बॉक्सेस, तो अब देखिए यहाँ पे ये तो क्या हो गया, इनके टोटल ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो। अब इसके बाद मुझे क्या, इनको डिस्ट्रीब्यूट और करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ, इसका तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये दो यहाँ पे सेम है। इसका क्या हो जाएगा, दिस फैक्टोरियल 3, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 6 6 और ये 3, तो ये होगा क्या, आ, और भी यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा क्या, यहाँ पर अगर मैं ले लूँ 2 3 3, और अगर मैं ले लेता हूँ 3, टोटल तो 8 ही करना है। 8 identical balls in which 3 distinct boxes, so that none of the box is empty, किसी बॉक्स को empty भी यहाँ पे नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पे 4 4 भी नहीं ले सकता, 1 1 मैंने ले लिया है, 2 2 वाला यहाँ पे केस मैंने नहीं एज्यूम किया, 2 2 वाला ये भी तो हो जाएगा, 2 2 4 और ये 4, ठीक है। तो एक केस यहाँ पे ये और बनेगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2, यानी कि ये भी क्या आ जाएगा 3। तो ये यहाँ पे आंसर इसका जाता है क्या, 21। तो 21 जो है यही इसका करेक्ट आंसर है। ये जो केस है ये यहाँ पे मिस किया हुआ था, ठीक है ना। तो ये जो टोटल केसेस हैं ये यहाँ पे बन जाएंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरी समरी है जो भी आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। नंबर ऑफ वेज ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, तो ये क्या था, एनसीआर, ये फॉर्मूला हमने देखा है डिटेल में। नंबर ऑफ वेज इन विच आर ऑब्जेक्ट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज के, व्हेन के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज सिलेक्टेड, तो ये क्या था, एन सी के सी आर माइनस के, और नेवर सिलेक्टेड तो एन सी के सी आर, ये यहाँ पे फॉर्मूला था। उसके बाद नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो ये वन आता था, और एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का जो नंबर ऑफ वेज था वो था ये, जबकि ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, और ऑब्जेक्ट्स अगर आइडेंटिकल हो तो ये था, ठीक है। और एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का जो नंबर ऑफ वेज था वो क्या था, 2⁻n−1। ये सारा कुछ आज हमने पढ़ा, ठीक है। थैंक यू। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।